नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज और ये है गवाह न्यूज़। नाज़रीन आज 11 दिसंबर है। 6 दिसंबर की तरह आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में ये भी एक सियाह दिन है। गुज़िश्ता साल ठीक आज ही के दिन पार्लियामेंट में शहरी तरमीमी क़ानून यानी CAA भी मंजूर किया गया था। हालांकि इस बिल के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में गैर मामूली मुजाहरे हुए। अगर कोरोना का वबा ना फैलती, लॉकडाउन ना होता तो इन मुजाहरों का सिलसिला आज भी जारी रहता। आज नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी NESO ने ब्लैक डे मनाया। इनका कहना है कि शुमाल मशरक़ी रियासतों के अवाम के एहतजाज के बावजूद ये कानून मंजूर किया गया जो नाकाबिल कबूल है। अरुणाचल प्रदेश में भी ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। आज अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन के सदर ने कहा कि अगरचे कि इस कानून से अरुणाचल प्रदेश एग्जेम्प्टेड है, मगर आने वाली नस्लों की बका के लिए हमें इस कानून की मुखालिफत करनी है। अरुणाचल प्रदेश के तमाम रियासतों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन, काशी स्टूडेंट्स यूनियन KSU, नागा स्टूडेंट्स यूनियन, नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन, MZP, TSF, AMSU, GSU और AAPUS ने असम के गोशे गोशे में ब्लैक डे मनाया। शहरी तरमीमी कानूनी बिल के खिलाफ शाहीन बाग के एहतजाज ने सारी दुनिया की तवज्जो हिंदुस्तान पर मरकूज़ कर दी थी। हर किस्म की मुश्किलात और रुकावटों का मुकाबला करते हुए लड़कियों और ख़वातीन ने, जिनमें ज़ईफ़ ख़वातीन भी शामिल थीं, 11 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज किया। इस एहतजाज में शामिल 80 साला बिल्किस बेगम को टाइम मैगज़ीन ने दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात में शामिल किया था। शाहीन बाग के एहतजाज ने ऐवान इख्तिदार को हिला कर रख दिया था। दिल्ली के इंतखाबात का मौजू शाहीन बाग बन गया था, जहां BJP और इसके हमख्याल जमातें मुख्तलिफ तरीक़ों से इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही थी। शाहीन बाग का एहतजाज CAA के ख़िलाफ़ भी था और जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली पुलिस के मज़ालिम के ख़िलाफ़ भी। CAA के ख़िलाफ़ लखनऊ और कोलकाता के अलावा हैदराबाद में भी तारीख़ साज मुजाहरे किए गए। मुश्ताक मलिक की ज़ेर क़यादत मिलियन मार्च और बैरिस्टर असद अवैसी की क़यादत में तिरंगा रैली में शरीक लाखों अफराद ने इस सियाह कानून के मुखालिफत करते हुए एक मिसाल कायम की थी। हैदराबाद में कई मुकामात पर फ्लैश प्रोटेस्ट भी हुए। शाहीन बाग के एहतजाजियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए। कई नौजवान तलबा कायदीन को मुख्तलिफ मुकदमात के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब भी कई कायदीन जेल में हैं। मुश्ताक मलिक के खिलाफ भी 25 से ज़ायद मुकदमात दायर किए गए। मुख्तलिफ ममालिक के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने पुरअमन मुजाहरे के खिलाफ मुकदमात की मजम्मत करते हुए इनकी रिहाई का मुतालबा किया था। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने एहतजाजी की तस्वीर चौराहों पर लगा दी थी। इन्हें नोटिस जारी की गई और हर्जाने की रकम अदा करने के लिए कहा गया था। इसी दौरान मुश्ताक मलिक ने गवाह को बताया कि 4 जनवरी को मिलियन मार्च की सालगिरह होगी, जिसमें 40 जमातें हिस्सा लेंगी। CAB के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। शहरी तरमीमी कानून पर अमल होता अगर अप्रैल से कोरोना वक्त पर ना फैलती। अब जबकि हालात मामूल पर आने लगे हैं, एक बार फिर CAB का भूत बोतल से बाहर निकलने लगा है। देखना है कि इसकी मुखालिफत का जो जज्बा कोविड-19 से पहले था वो बाकी रहेगा या उसे ख़त्म करने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन का सहारा लिया जाएगा। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।